हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के पर्याप्तता चैप्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है, आप अगर क्लास 10th में हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो है 2 या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछते होंगे बोर्ड एग्जाम में उसमें होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं। तो इस पर्याप्तता चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है कुछ शब्द हैं उनको हमको जान लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला शब्द जो है, पहला जो चीजें हैं उसको हमको जानना हुआ है प्रयोग, जिसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रयोग जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। जैसे किसी चीज को फेंकते हैं, ठीक है, या उछालते हैं, तो वह एक प्रयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का को उछालते हैं, या फिर पासा हो गया, पासा यानी कि जो लूडो का जो छक्का होता है उसको अगर हम लोग फेंकते जैसे ही हैं तो वह एक समझिए कि प्रयोग हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात है हमारे पास कि घटना। तो मान लीजिए कि आप बात करते हैं, पासा पर ही बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे तो लूडो का जो छक्का होता है उस पर बात करेंगे कि मान लीजिए कि आप पासा फेंके, तो उसमें आप चाह रहे हैं कि हमें 5 अंक आए या फिर 4 आए या 3 आए, तो वह जो आप चाहते हैं इसका मतलब क्या हो गया, समझिए मोटा तौर पे कि किसी चीज को फेंकना, किसी चीज को फेंकना या उछालना। ठीक है, उछालना, किसी चीज को फेंकना या उछालना। और घटना का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज आप फेंके हैं या उछाले हैं तो जो आप चाहते हैं वह आए, मतलब आपका चाहना, यानी कि जो आप चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह कहीं पर डिफिनेशन नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो जो आप चाहते हैं वह आए, उस अनुकूल आए, तो वह आपका क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। और उसके बाद है आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि पर्याप्तता। तो इसका डिफिनेशन आप समझिएगा क्या होगा कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को पर्याप्तता कहा जाता है। मान लीजिए ये एक हमारा घटना था, ये एक घटना था और उस घटित हो गया, तो वह जो संभावना है आने का, अंक आने का, या फिर जो आप क्वीन उछालते हैं, मान लीजिए सिक्का उछाले तो उस पर 2 चीजें आ सकती थी, हेड या टेल। तो जो हेड आने या टेल आने की संभावना है वही क्या कहलाता है, पर्याप्तता कहलाता है। ठीक है, तो पर्याप्तता कहलाता है। अब यहाँ पे एक तो आप प्रयोग किए थे, तो प्रयोग में शॉर्ट एक मतलब शब्द आता है कि सिंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदृश्य समिष्टि करके एक शब्द आता है जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं NS से। ठीक है, और जो कुल घटना होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं NE से। ठीक है, कुल घटना जो होता है ई के अनुकूल, इवेंट के अनुकूल, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं NE से। तो अगर पूरे तौर पर इसको जो डिफाइन किए उससे हम बनाएंगे एक सूत्र, तो पर्याप्तता का सूत्र बनता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इस NE को आप इंडिकेट कर दे सकते हैं शॉर्टकट में NE, ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या को आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं NE, और जो कुल संभव परिणाम है उसको आप लिख सकते हैं NS। और यहाँ पे आप पर्याप्तता इवेंट ई के अनुकूल हो रहा है, इसीलिए इसको सूचित कर देते हैं PE से। तो कुल मिलाकर के एक फार्मूला हमारा बन जाता है पर्याप्तता का, क्या चीज, P बराबर NE बटा
NS। ठीक है, तो बहुत सारे जो है हमारे पास टर्म आएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं किताब में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य चीजें जो है उसको पढ़ाते हैं और उसको पढ़ाते हुए आगे जो है हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर सीधे चलेंगे। तो यह इतना अगर समझ गए हैं तो देखिए अब आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम परफेक्ट इसी से इस चैप्टर में का अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये जो पॉइंट्स अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे, इसी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका पॉइंट कि असंभव घटना की पर्याप्तता कितनी होगी। तो मान लीजिए कि कोई पासा उछाले आप, और पासा उछालने पर पूछ दिया कोई कि बताओ तो 7 आने की क्या पर्याप्तता होगी। तो अंक जो है उसमें पासा में तो 6 तक ही होता है, 7 आने की संभावना है नहीं। तो वैसी स्थिति में जब असंभव जो चीज हो ही नहीं सकता है उस चीज की बात की जाए तो उसकी पर्याप्तता जो होगी वह 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद है कि किसी निश्चित घटना की पर्याप्तता, कोई घटना घटित होती है तो उसके अनुकूल पर्याप्तता क्या होगी, उसके अनुकूल क्या होगी, निश्चित घटना क्या होगी, तो वह हो जाता है 1। ठीक है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब मान लीजिए कि अलग अलग घटना होती है, अलग अलग मान निकालते हैं, जैसे पासा उछाले तो 1 आने की पर्याप्तता अलग हुआ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का अलग अलग पर्याप्तता आया। तो इस स्थिति में क्या है कि जितना घटना हो उससे बात नहीं है, जितना घटना हुआ हो सबका पर्याप्तता जब हम निकाल लेते हैं और ऑलरेडी सबको एक साथ लेकर के जोड़ते हैं तो हमेशा उसका कुल योग जो होता है वह 1 के बराबर होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद है कि किसी घटना की पर्याप्तता 0 एवं 1 के बीच हो तो, यह आप याद रखेंगे कि किसी घटना की पर्याप्तता हमेशा 0 एवं 1 के बीच ही होगा, वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में नहीं होगा। कोई भी पर्याप्तता निकालेंगे तो वह माइनस में नहीं होगा और वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन जब ऐसा हो तो एक कंडीशन बन जाता है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा पीई, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और इस प्रोबेबिलिटी से बड़ा या बराबर हो सकता है 1। यह एक कंडीशन है, इस कंडीशन को भी याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह कंडीशन भी आपसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन पर्याप्तता के लिए सही विकल्प है, तो इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि पर्याप्तता का अधिकतम मान कितना होगा। तो पर्याप्तता का अगर अधिकतम मान पूछा जाए तो वह क्या होगा? 1 होगा। हमेशा पर्याप्तता का अधिकतम मान जब हम ज्ञात करेंगे तो वह हमेशा 1 होगा। और एक है कि किसी घटना के घटने की पर्याप्तता और किसी घटना के नहीं घटने की पर्याप्तता को अगर हम जोड़ेंगे, उसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमेशा वो दोनों का मान क्या होगा? 1 होगा। उसका मान क्या हो जाएगा? 1। किसी घटना की घटने की पर्याप्तता और उसके नहीं घटने की पर्याप्तता का मान जब होता है, दोनों जोड़ लेते हैं तो वह बन जाता है 1। तो ये था। फिर इसके आगे सिक्का के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद पासे के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद जो है डाइस यानी कि ताश के पत्ते जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले सिक्के से संबंधित देखिए क्या होते हैं पॉइंट्स हमारे पास। तो पहला पॉइंट है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणाम। मान लीजिए कोई एक सिक्का उसको उछालिएगा तो क्या होगा? तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक बार में तो दोनों आ नहीं सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसलिए कुल संभव परिणामों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? तो 1 और 1 2। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2। फिर है कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होगा संभव परिणाम। तो मान लीजिए 2 सिक्का उछाले हैं, तो एक व्यक्ति कोई है जो एक सिक्का लिए हुए है और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो भी एक सिक्का लिए हुए है और दोनों उछाल रहा है। तो हो सकता था पहला बार में कि दोनों को क्या होता? हेड आता, या फिर हो सकता था कि पहले वाले को हेड आता और दूसरे वाले को टेल आता, या फिर हो सकता था कि पहले वाले को टेल आता और दूसरे वाले को हेड आता, या फिर एक और हो सकता था कि दोनों को फिर टेल ही आता। दोनों को क्या आता? टेल ही आता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल कुल कितने इसमें संभव परिणाम हो सकते थे? 1 2 3 4। ध्यान रखेंगे जो प्रयोग करते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और अगर एक से ज्यादा प्रयोग होता है तो वो दोनों के रिजल्ट को एक साथ लिख के और बीच में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कॉमा का चिन्ह देते चलते हैं। तो यहाँ पे जब 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। याद रखें यह प्रश्न जब पूछेगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो क्या पर्याप्तता है कि
हेड आएगा। मान लीजिए क्या प्रयागता है कि हेड आएगा, तो ये तो आप लिख लेंगे कि चूंकि जब दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम बराबर इतना, और फिर लिख लेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4। जो भी संभव परिणाम था वो लिख के और इसकी संख्या लिख लिए। फिर इसके आगे क्या करना होगा कि ई एक मानना पड़ेगा, कि माना कि ई एक घटना है जिसमें दो सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना है, तो इसीलिए ई के अनुकूल। और तब इस डाटा में से आपको मिलाना पड़ेगा कि केवल हेड पूछा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों पर हेड आना चाहिए या दोनों पर क्या है, केवल हेड पूछा कि हेड आने की प्रयागता क्या होगी। तो आप ध्यान रखेंगे एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल 3 गो पर हेड आ सकता था, इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। और तब लिख लेंगे बाई में 4, यानी कि 3/4। याद रखेंगे लैंग्वेज नहीं लिखिएगा, लैंग्वेज जब नहीं लिखिएगा तो नंबर जो है वो आपका कट जाता है बिल्कुल, तो इसलिए लैंग्वेज को लिखते हुए और तब बनाइएगा। अब देखिए क्या है कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम, सबसे पहले 3 सिक्का है तो इसको समझिए क्या क्या हो सकता था। तो हेड हेड हेड, मान लीजिए तीनों पर क्या आता है, हेड हेड हेड। उसके बाद होता है कि हेड हेड टेल, ठीक है। फिर होता हेड टेल हेड, ठीक है, या फिर टेल हेड हेड, ठीक है। यहां तक में देख लीजिए, हेड से हम शुरू किए तो क्या हो सकता था, तीनों पर हेड हेड आता है, या फिर 2 गो पर हेड आता है, एक पर टेल आता है, एक पर हेड एक पर टेल और फिर एक पर हेड, या फिर पहला पर टेल आ जाता और वो दोनों पर हेड हेड आ जाता। उसी तरह से टेल में फिर हो जाएगा टेल टेल टेल, फिर हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर उसी तरह से टेल हेड टेल, और फिर हो जाएगा हेड टेल टेल। कुल मिलाकर के आप देखेंगे टोटल इसमें भी तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। यह कभी कभी जो है पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो संख्या पूछेगा। क्वेश्चन जो बनाने के लिए दिया जाएगा ज्यादातर 1 और 2 सिक्के पर दिया जाता है। तीसरा सिक्का में कुछ ऐसे पूछ देता है कि बताइए कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो हमें केवल यह याद रखना है कि 3 को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, और बाकी बात का ये डाटा भी याद रखना है कि संभव परिणाम क्या क्या होता है और साथ ही साथ उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये था क्या चीज का, सिक्कों का। फिर इसके बाद चलते देखते हैं पासा का क्या होता है। यहाँ पर जब प्रश्न दिया गया हो तो कैसे उसको हम लोगों को बनाना है। तो पहले देखते हैं कि जब एक पासा को उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या होगा। पासा का मतलब क्या होगा, वही जो लूडो में छक्का होता है उसको हम लोग को पासा समझना है, और वही होता भी है। तो पासा में जो होता है वह 6 तक का पॉइंट दे देके, बिंदु दे देके और बना हुआ रहता है अंक। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 6, क्या यही ना हो सकता था। संभव परिणाम क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई आ सकता था। तो इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। लेकिन अब है कि जब 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम, अब ध्यान से समझिए कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम क्या हो सकते हैं और इसकी संख्या कितनी होगी, समझिए। मान लीजिए पहला पर 1 आया, दूसरा पर भी क्या आया 1, फिर पहला पर 1 दूसरा पर 2, फिर पहला पर 1 ही रहेगा और दूसरा पर 3 आ गया। इसी तरह से पहला पर 1 और दूसरा पे 4 आ गया, पहला पर 1 और दूसरा पे 5 आ गया, पहला पर 1 और दूसरा पे 6 आ गया। क्या इसके बाद भी लिखेंगे कि पहला पर 1 और दूसरा पर 7? तो नहीं, यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पासे में जो अंक होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, 6 तक ही होते हैं। उसके आगे देखिए, फिर 2 के साथ वैसे ही 2 1, फिर आएगा 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, और आएगा 2 6। इसी तरह से 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी तरह से 4 के साथ भी आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और क्या होगा 4 6, ठीक है। 5 के साथ भी होगा 5 1
5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। और लास्ट एक होगा आपके 6 के साथ, क्या होगा, तो 6 1 6 2 6 3, सबके बीच में कॉमा लगा दीजिएगा, 6 4 6 5 और 6 6। तो कुल जो है इसका डाटा इतना ही आएगा। अब मान लीजिए कि इसको पूछ दिया कुछ प्रश्न, तो कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो ये सबके साथ 6 तक जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6 ऊपर 6 6, तो ऐसे काउंट करके टोटल देखिएगा तो ये हो जाएगा 36 यानी कि 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। अब जो है मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन आ जाता कि मान लीजिए कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों पर समान अंक आने की क्या प्रयाक्ता होगी, दोनों पर समान अंक आने की क्या प्रयाक्ता होगी। तो चूंकि डाटा बना हुआ है, तो जब डाटा बना हुआ है तो इस पे 1 2 क्वेश्चन भी हम ऐसे ही नॉर्मली आपको समझा देते हैं ताकि आप समझ जाइए। दोनों पर समान अंक पूछ रहा है, तो मान लीजिए 1 1 यहाँ पे है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। टोटल अब काउंट करके देखिए कि ई के अनुकूल कितना प्रयाक्ता आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या जानते हैं कि पी बराबर होता है NE बटा NS। NE जो इवेंट के अनुकूल संख्या पूछा गया है वो, तो इवेंट के अनुकूल जो है वो संख्या कितना है, 6 है, और NS जो कुल संभव परिणाम है तो वह कितना है, 36। तो यह एक बार में कर जाता है और फिर यह 6 बार में कर जाता है, यानी आंसर कितना होता है 1/6। पी बराबर क्या हो जाएगा 1/6। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें बात कीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो सम अंक आने की प्रयाक्ता ज्ञात करें। सम अंक का मतलब समझिए, आप लिख लेते हैं। जब मान लीजिए क्वेश्चन रहा है कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो सम अंक आने की प्रयाक्ता बताएं, तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि जब एक पासा को उछाला जाता है तो संभव परिणाम बराबर 1 2 3 4 5 6, इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। अब आगे लिखना क्या होगा लैंग्वेज, कि माना कि ई एक घटना है, इसके लिए अगर हम बात करें तो लिखना पड़ेगा, माना कि ई एक घटना है जिसमें एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की संभावना है, तो इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, और हम अपना डाटा में देखेंगे इतना लैंग्वेज लिखने के बाद कि इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, देखिए सम संख्या और सम संख्या, टोटल क्या को पूरा गया 1 2 3 यानी 3। तो इसीलिए प्रयाक्ता बराबर, फिर से सूत्र लेंगे, NE P बराबर NE बटा NS। तो आपने सम संख्याओं को गिना तो वो 3 है तो 3 लिख लेंगे, और टोटल कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। तो 3 से यह 3 1 टाइम्स और 3 से यह 2 टाइम्स, यानी कि 1/2। यही चीज ऑड के लिए भी आएगा कि जब सम पूछेगा तो भी 1/2 आएगा, और जब भी सम पूछेगा तो भी 1/2 आएगा। अब देखते हैं इसके बाद जो आपका ताश का गड्डी होता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रफली हम लोग बनाएंगे, और फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न लेकर के और केवल प्रश्न आंसर उसमें हम लोग बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले कि ताश के पत्तों में जो होते हैं वो गड्डी जो होता है उसमें टोटल जो है वो 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, ठीक है। और 52 पत्ते होते हैं, और प्रत्येक को जो है 13 पत्ता होता है, प्रत्येक का जो है 13 पत्ते मिलते हैं। इसमें ग्रुप बढ़ जाता है, 4 पार्ट में बटा हुआ होता है, प्रत्येक का 13 पत्ता होता है। अब पहला जो है वो क्या है, ईंट है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। और डायमंड जो है वो कुछ इस प्रकार से बनाया होता है, और यह इसका कलर जो होता है वह रेड होता है। दूसरा जो है वह पान, जिसको हर्ट्स बोलते हैं, वह भी रेड होता है, इसको आमतौर पे हम लोग लाल पान बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हुकुम स्पेट्स को, इसको जो है वह हर्ट का ही जस्ट उल्टा होता है, लगभग पत्तों की पत्ता जो होता है पान का पत्ता उसी के आकार का होता है, और यह ब्लैक कलर का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काला पान, ठीक है। बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है काला पान। और एक जो है वह होता है चीड़ी,
जिसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, आमतौर पे भाषा में जो है यूज करते हैं तो वह चिड़िया बोलते हैं। यह जो पत्ती के आकार का होता है इस तरह से बना है, ऐसे 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 करके बना सकते हैं आप। और यह पत्ती का आकार का होता है और यह किस प्रकार का होता है, तो यह जो है ब्लैक होता है। ठीक है, तो इसको जो है डायमंड को अगर आप गांव में कहीं देखते होंगे किसी को खेलते हुए तो इसको बोलता है ठीकरी। ठीक है, कितने होते हैं 13। अब मान लीजिए यह ईंट है, तो इस तरह का चित्र बना हुआ इक्का पर भी होगा, इक्का यानी कि ए लिखा हुआ वाला, उसके बाद एक बादशाह होगा के लिखा हुआ, बेगम होगा क्यू लिखा हुआ और गुलाम होगा जे लिखा हुआ वाला। तो इस चित्र के साथ रेड कलर में गिनते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पुर गया। इसी तरह से इसके साथ भी 13 काउंट करेंगे, यह सब चीज रहेगा। फिर इसके साथ भी ऐसा चित्र बना हुआ, ऐसा चित्र बना हुआ और इस तरह से सब पर लिखा हुआ चित्र रहेगा और साथ ही साथ यह रेड कलर का रहेगा। फिर इसमें भी वैसे ही ब्लैक रहेगा, उसमें वैसे ही ब्लैक और प्लस में इस चित्र को बनाया हुआ रहेगा और ये सब उसमें भी रहेगा। तो अलग अलग करके जब हम देखते हैं तो सबका कितना कितना बन जाता है 13 को। ठीक है, तो यह हो गया। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि ताश के पत्ती के गड्डी में से अचानक या छात्र छाया अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या प्रयक्ता है कि वह लाल कलर का होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है कि जब ताश की गड्डी में से एक पत्ती निकाला जाता है तो क्या प्रयक्ता है कि वह लाल कलर का होगा। ठीक है, तो आप समझिए, रेड कलर में यह होगा और रेड कलर में यह होगा। अब टोटल समझिए, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि चूंकि ताश के गड्डी में कुल पत्तियों की संख्या बराबर 52, ताश की गड्डी में कुल पत्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 52। अब लिखेंगे कि माना कि ई एक घटना है जिसमें ताश की गड्डी में से लाल कलर की या लाल रंग की पत्ती आने की संभावना है, इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। अब समझिए, यहाँ पे मैंने यह समझना है कि 13 तो इसका होगा ही और प्लस 13 इसका, क्योंकि यह दोनों किस प्रकार का पत्ती होता है तो लाल। तो 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा 26 और टोटल कितना है 52। ठीक है, टोटल कितना पत्ती है 52, यानी कि पी बराबर हो जाएगा एनी बटा एन। अब देखिए 26 के टेबल से 26 एक बार में कट जाता है और 26 से यह 2 बार में कट जाता है, यानी कि प्रयक्ता कितना होगा 1/2। प्रयक्ता कितना हो जाएगा 1/2। कब, जब सेम कलर यानी कि रेड का पूछेगा तब। तो इस तरह से हम लोग जो है बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से जितना भी आपका क्वेश्चन होगा प्रयक्ता से, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, वह हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है और कुछ प्रश्नों को बना करके भी जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको बनाएंगे। तो यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो जरूर से जरूर आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए कि जब भी हमारा वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए, थैंक यू।